आ चुका है हमारे पास म्यूचुअल फंड इनफ्लोज का लास्ट मंथ का डेटा। जो लास्ट टू लास्ट मंथ था वहां पे तो बहुत दिक्कतें हुई थी, काफी लोगों ने कम इन्वेस्टमेंट किया था। इस मंथ में देखते हैं क्या हुआ है, क्या इस मंथ में भी पैसे निकाले हैं लोगों ने, कम डाले हैं या ज्यादा डाले हैं। सबसे पहले हम एसआईपी स्टॉपेज रेशियो की ही बात करेंगे एंड एसआईपी स्टॉपेज रेशियो भी रिकवरी की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं, क्योंकि फेब के मंथ में, इसी साल फेब में जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो 75% पे चला गया था घट के, जब ट्रम्प टैरिफ वाला जो मामला है वो सुस्त पड़ गया था तो, और रिकवरी के साइन दिखने लगे थे। उसके बाद फिर से वॉर स्टार्ट हो गया फेब खत्म होते, और मार्च में जब वॉर फुल फ्लेज्ड चल रहा था तो एसआईपी रेशियो बढ़ के 101% तक चली गई थी। अप्रैल में भी 101% पे रही। मई के अंदर थोड़ी ठीक ठाक रहा तो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो घटा 95 तक आया, एंड जून में वापस से एसआईपी जो स्टॉपेज रेशियो वो 77% पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं, मानो ना मानो, सारा तो नहीं लेकिन काफी लोग एसआईपी जो बंद कर रहे थे वो कर रहे थे मार्केट की गिरावट से डर के, परेशान होकर, घबरा के। काफी सारे नंबर्स ऐसे लोगों के थे, पूरे लोग वैसे नहीं थे, कुछ लोग रीबैलेंसिंग भी कर रहे थे, है ना, कुछ लोग स्ट्रेटेजिकली भी चेंज कर रहे थे, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो डर के, घबरा के मार्केट से भागे हैं इस गिरावट में जो मार्च अप्रैल के अंदर में हुई है, इस महीने मार्च में ही बेसिकली हुई है इस साल। तो ये समझ में आया, तो ये बढ़िया बात है कि स्टॉपेज रेशियो घटा है, मतलब 100 लोगों ने एसआईपी नहीं स्टार्ट की तो सिर्फ 77 लोगों ने ही एसआईपी बंद की है। तो ये इसका मतलब हुआ। अभी पीछे ये नंबर 100 से, मतलब 100 लोगों ने स्टार्ट किया, 101 ने बंद किया, ये चला गया था। 101% का मतलब ये होता है। नेक्स्ट आते हैं इनफ्लोज के बारे में। तो मंथली एसआईपी इनफ्लो ऑल टाइम हाई पे है अभी भी 31,781.20 करोड़ के पास, लगभग 32,000 करोड़ के आसपास। पिछले महीने में 30,954, 30,954, तो 31,000 करोड़ के पास था। एंड जो एसआईपी इनफ्लो है उसमें अप डाउन नहीं हो रहा है, वो तो काफी समय से हमारा स्टेबल है। अप डाउन जो होता है वो प्रॉपर इक्विटी इनफ्लो में होता है। एसआईपी प्लस लमसम का जो इनफ्लो, लमसम वाला अप डाउन करता है। इसके बाद जो एयूएम वगैरह है वो बढ़िया चल रहा है, सब कुछ एसआईपी अकाउंट से ऑलमोस्ट 10 करोड़ टच कर रहे हैं, तो ये सब चीजें ठीक ठाक बढ़िया यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट जो अपडेट है, अप्रैल के महीने में लगभग 38,440 करोड़ का टोटल इक्विटी इनफ्लो गया था, जो कि मई के मंथ में डिप करके कहा 38,440, मतलब 38,500 करोड़ से घट के मई के मंथ में 22,900 करोड़ रुपए आ गया था, 23,000 करोड़ रुपए घट के आ गया था सीधा। इस महीने में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, ज्यादा तो नहीं, लेकिन 28,973 करोड़, तो लगभग 29,000 करोड़ का टोटल इक्विटी इनफ्लो गया है। डेट के अंदर से भारी भरकम 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए निकाले गए हैं, तो वो अप डाउन, क्योंकि डेट ही है, बहुत सारा पैसा कॉर्पोरेट्स का आता है इसके अंदर, इसका से निकलता है तो बहुत ज्यादा निकलता भी है, आता भी है तो बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा हाइब्रिड के अंदर लगभग 12-13 हजार करोड़ रुपए गए हैं। डिप तो आया था इसमें भी, अप्रैल के महीने 20,000 करोड़ गया था, बीच में मई में घट के 10,000 आ गया था, अभी 12-12,500 पे गया है। बाकी सॉल्यूशन ओरिएंटेड तो 300 करोड़ क्लोज एंडेड स्कीम से आउटफ्लो है, तो ये सब तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात फिर से आ रही है कि जो गोल्ड का इनफ्लो है वो फिर जंप हुआ है पिछले महीने में, जून के महीने में। तो जून के मंथ में लगभग 3,500 करोड़ का पैसा इनफ्लो जो है वो गोल्ड ईटीएफ्स के अंदर गया है, और ये पैसा वही ईटीएफ प्लस म्यूचुअल फंड दोनों मिला के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और बात ये है कि पिछले महीने में जो अप्रैल का महीना था, मतलब मई का महीना था, क्योंकि जून के अंदर गया है 3,500 करोड़, जो मई था वहां पे लगभग 750-800 करोड़ का आउटफ्लो हो गया था, जो कि कई महीनों बाद देखने को मिला। तो गोल्ड में भयंकर ही इनफ्लो आउटफ्लो में भी वॉलिटिलिटी चल रही है। देख लो, एक ही महीने में 800 करोड़ का आउटफ्लो हुआ, एक ही महीने में 3,500 करोड़ का इनफ्लो हो गया, उससे पहले के महीने में 10,000 करोड़ का इनफ्लो, उससे पहले के महीने 25,000 करोड़ का इनफ्लो। तो भयंकर अप डाउन गोल्ड में हो रहा है। तो बढ़िया है, होना भी चाहिए, क्योंकि 20% 25% टॉप से गिरा हुआ है, अब नहीं लोग इन्वेस्ट करेंगे, जिनको करना है गोल्ड में, अब नहीं डालेंगे तो कब डालेंगे भाई। तो ये चीज है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो कैटेगरी वाइज जो ब्रेकडाउन है, कैटेगरी वाइज कितना पैसा किधर गया है वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो मल्टी कैप फंड्स में 3,000 करोड़ का इनफ्लो गया है जून के महीने में, जो कि पिछले महीने में 2,300 करोड़ था, उससे पहले महीने में 3,800 करोड़ था। तो
अप्रैल के बाद से कम ही है, लेकिन पिछले महीने मई से ज्यादा जून में जरूर गया है। लार्ज कैप फंड 2100 करोड़ के अप्रॉक्स पैसा गया है, जो कि मई में 1600 करोड़ था और अप्रैल के अंदर ऑलमोस्ट 4500 करोड़ था। मिड कैप के अंदर सबसे ज्यादा पैसा गया है इस महीने, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। मिड कैप के अंदर 6090 करोड़ 6100 करोड़ के आसपास पैसा गया है, जो कि 4385 करोड़, तो 4400 करोड़ पिछले महीने था, उससे पिछले महीने में 6551 करोड़ था, 6600 लगभग। स्मॉल कैप फंड्स के अंदर 5600 करोड़ रुपीस गए हैं एंड 5000 ऑलमोस्ट पिछले महीने गया था और उससे पिछले महीने 6800 गया था। तो स्मॉल कैप के अंदर ड्रॉप हुआ है, मतलब ड्रॉप तो नहीं हुआ लेकिन एक्चुअल में ड्रॉप ही कहेंगे कि मिड के मुकाबले में तो कम ही गया पैसा ना। उसके बाद यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड है वहां से 50 करोड़ निकल ही गया है। जो वैल्यू फंड्स है वहां पे 700 करोड़ लगभग गए हैं। जो फोकस्ड फंड है 1100 करोड़ गए हैं। सेक्टोरल थीमेटिक सब मिला के 1500 करोड़ लगभग गया है। ईएलएसएस के अंदर से 600 650 करोड़ निकल गया है। फ्लेक्सी कैप के अंदर 5200 करोड़ गया है। तो ये थोड़ा सा उलट फेर हो गया है इस मंथ के अंदर, काफी ज्यादा इनफ्लो के मामले में। इस मंथ इनफ्लो के मामले में काफी ज्यादा उलट फेर हो गया। जैसे अप्रैल के महीने में फ्लेक्सी कैप में 10,000 करोड़ गया था और जो स्मॉल कैप है वहां पे 68, मिड में 65, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा फ्लेक्सी, फिर स्मॉल, फिर मिड के अंदर। जो मई का मंथ है वहां पे भी लगभग 5200 करोड़ गया था फ्लेक्सी कैप में और स्मॉल में ऑलमोस्ट 5000 करोड़ एंड मिड में 4300 करोड़। यहाँ पे भी पिछले महीने में भी सबसे ज्यादा फ्लेक्सी, देन स्मॉल, देन मिड। इस महीने उल्टा हो गया, सबसे ज्यादा चला गया है मिड में, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद फ्लेक्सी में। और पिछले लगभग 5-6 महीने से 5-6 महीने को साल भर लगभग तो यही ट्रेंड देखने को मिला रहा था कि सबसे ज्यादा पैसा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ही जा रहा था, उसके बाद स्मॉल कैप में, उसके बाद मिड कैप में। तो पिछले महीने में ये थोड़ा ट्रेंड शिफ्ट हमें देखने को मिला है कि मिड कैप के अंदर बहुत ज्यादा पैसा गया है। क्यों गया है, कोई इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि मिड कैप के अंदर हुई है सबसे ज्यादा तेजी पिछले महीने में। पिछले महीने में 1-1.5 महीने मिड कैप के अंदर ही सबसे ज्यादा तेजी हुई है, सबसे ज्यादा रिकवरी उधर हुई है, सबसे पहले ऑल टाइम हाई को हिट कर गया है मिड कैप इंडेक्स, और इसी कारण से मिड कैप में सबसे ज्यादा पैसा गया है। और स्मॉल कैप के अंदर उससे थोड़ी सी कम रिकवरी हुई है, तो स्मॉल कैप के अंदर उससे कम, और फ्लेक्सी कैप में अभी बहुत कम रिकवरी हुई है, तो इस कारण फ्लेक्सी कैप में सबसे कम पैसा गया है इन तीनों में। हमेशा ही मैं ये चीज कहता हूं, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं। लोग रिटर्न देख के पैसा डालते हैं, जबकि उनको अपना गोल देख के पैसा डालना चाहिए। एंड क्यों नहीं कर रही से भी मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। बहुत टाइम से ये लोग अनाउंसमेंट करके छोड़े हुए हैं, हल्ला हंगामा करके छोड़े हुए हैं कि रीकैटेगराइजेशन करेंगे। रीकैटेगराइजेशन जैसे होगा, सीरियसली मैं बता रहा हूं, रीकैटेगराइजेशन जैसे होगा, मिड कैप का रिटर्न स्मॉल कैप से नीचे चला जाएगा। लिटरली ऐसा हो जाएगा, देखना आप। रीकैटेगराइजेशन होने के बाद जब 4-5 साल बीतेगा, मिड कैप का रिटर्न स्मॉल कैप से नीचे चला जाएगा। अभी जो मिड कैप का जो रिटर्न मिलता है इतना हाई, स्मॉल कैप से भी ज्यादा हाई एक्टिव के मामले में, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के जोर पे मिलता है, पैसों के जोर पे। क्यों? क्योंकि मिड कैप के अंदर कहां से पैसा नहीं आ रहा है, सिर्फ वो 150 स्टॉक्स के अंदर। स्मॉल कैप वाले फंड्स भी 15-20% मिड कैप में डाल देते हैं। लार्ज एंड मिड कैप वाला का मिड कैप में पैसा 35-40% आ ही रहा है। जो मल्टी कैप है उसका 25-30% पैसा मिड कैप में आ ही रहा है। जो प्रॉपर मिड कैप फंड है, इंडेक्स फंड, उसका भी पैसा उसी में जा रहा है, एक्टिव का भी उसी में जा रहा है, मोमेंटम का भी उसी में जा रहा है। समझ रहे हो? लार्ज कैप भी अपना कुछ पैसा डाल ही रहे। तो उन्हीं 150 स्टॉक्स के अंदर में लगभग हर कैटेगरी से पैसा भर भर के आ रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा उसी कैटेगरी में, जबकि सिर्फ 150 मीडियम साइज्ड कंपनीज है और लगभग हर कैटेगरी से पैसा आ रहा है, और डायरेक्टली जो पैसा जा रहा है वो तो जा ही रहा है। तो इस कारण, और हमेशा इसी कारण से इसका पी भी इतना बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि इसमें रिटर्न पैसों के जोर पे ज्यादा बन जाता है। वो पंप होता है ना पैसों से स्टॉक्स, वो मिड कैप में असल में होता है, लीगली होता है। और इसी के लिए रीकैटेगराइजेशन करके इस यूनिवर्स को एक्सपेंड करने, बड़ा करने की जरूरत है कि ज्यादा स्टॉक्स इसके अंदर आ पाए। स्मॉल कैप में भी ये चीज होता है, लेकिन स्मॉल कैप का यूनिवर्स लिमिटेड नहीं है 250 स्टॉक्स के लिए, उसमें ये नहीं होता इस कारण। लेकिन मिड कैप का 150 स्टॉक्स में ही लिमिटेड है, इस कारण ऐसा हो जाता है। और लार्ज कैप में तो 100 स्टॉक्स हैं, लेकिन
इतने बड़ी बड़ी कंपनीज, जायंट कंपनीज, इसलिए भी उसमें दिक्कत नहीं आती। तो लार्ज कैप में क्योंकि जायंट कंपनीज है इसलिए दिक्कत नहीं आती, स्मॉल कैप में क्योंकि यूनिवर्स लिमिटेड नहीं है इसलिए दिक्कत नहीं आती। लेकिन मिड कैप में लिमिटेड स्टॉक्स, मीडियम साइज एंड मीडियम साइज कंपनीज, लिमिटेड स्टॉक्स और भर भर के पैसा, तो लो बन रहा है। तो ये चीजें हैं। डेफिनेटली मैं तो काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ रिकैटेगराइजेशन का। आप कर रहे हो या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस मंथ का ये हालात था। डेफिनेटली हालात पहले से बेटर हुए हैं, लेकिन ये चीज बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लग रही कि मिड कैप में इतना अंधाधुंध पैसा डाला जा रहा है, जबकि मिड कैप ऑल टाइम हाई पे अपने चल रहा है। फिर भी लोग भरपूर, सिर्फ एसआईपी का पैसा ये नहीं है, ये लमसम काफी ज्यादा इसके अंदर डाला गया। सोचो, अपॉर्चुनिटी है स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में भी थोड़ी बहुत है ही, उधर लोग नहीं देख रहे। लार्ज कैप तो छोड़ दो, स्मॉल कैप तो देखते। मिड कैप जहां हाई पे जो जा चुका है, फिर वही चीज जो जा चुका है उसके पीछे दौड़। चलिए ठीक है, आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना।